आभारी हूँ आरजे प्रोडक्शन का, मतलब दादू का, और हमारी भाभी जी का, दिव्या जी का, और आयुष्मान का। ये जो जाएगी तो वाइट बैलेंस मानना पौधा लगाया था दादू ने, जिसके लिए मैं जिंदगी भर उनके लिए शब्दों में थैंक्स नहीं कर सकता हूँ। और आज मेरी नेक्स्ट जनरेशन में छोटी बिटिया भी, शगल भी देखा मैंने, गाने लग रही है, तो इसका टोटल क्रेडिट जाता है भाभी जी को, पद्मा को और मेरे को इसलिए नहीं क्योंकि हम तो उसको गुनगुनाते हुए इधर आते जाते मस्ती करते हुए सुनते ही थे, मगर उस चीज को हमारे सुनने वालों तक लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, Actually, this is the right time to thank Didi. जमाना है and I owe to her, but दीदी ने सारा जिम्मा लिया है इस काम का। रिकॉर्डिंग्स पे, हाँ, सुरेश जी कहने लगे तो रिकॉर्डिंग्स में ले जाना, शुरुआत से दीदी only took her, escorted her for all the recordings, और बाकी सब काम उसी ने किया फिर। So we really owe to Didi from home and to all. थोड़ी सी हिस्ट्री वाली बदलाव, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात बताऊँ। 2 अगस्त 1977 उस दिन दादू ने सुरेश से गाना गाया था। 2 अगस्त है ना, हो जाए आज तो 39 ही हुए। और कितनी अच्छी, कितनी आपको कोइंसिडेंस लगता होगा, मुझे नहीं लगता है, उसमें विश्वास नहीं करती। ये सब ऊपर वाले ने रचना की है और दादू की इच्छा हो रही होगी कहीं पर, तो आज जिया को भी उनके ही स्टेज पर, उनके ही नाम पर, उनके ही बेटे से सीडी का रिलीज मिल रहा है। इससे बड़ा भाग्य और क्या है।
लॉन्च हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं आज के दिन, आज के इस मौके पर? ये हमने क्या पूरा करना था, दादू इतने स्ट्रांग विश करने वाले शख्सियत रहे हैं, तो ये सब वही पूरा कर रहे हैं। ये उन्होंने कंसेप्ट तो बनाया था, मगर होता है ना कि जब उसका वक्त आता है तभी सब चीज़ें होती है। तो मैं भाभी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको आगे लेके चल रही हैं वो, जिसके लिए हम, क्योंकि दादू क्या या मेरी फैमिली क्या, हम लोग अलग है नहीं, हम लोग एक ही फैमिली है। आज मैं जो कुछ हूँ दादू की वजह से हूँ, ये तो सभी जानते हैं आप लोग। और मैं बहुत आभारी हूँ भाभी का कि मेरी अगली जनरेशन को भी इसी घर से उसकी शुरुआत हो रही है। इससे बड़ी खुश नसीबी की बात क्या हो सकती है। तो बस ये सिलसिला हमेशा चलता रहे और भाभी का प्यार और हमारी फैमिली का प्यार हमेशा बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। दादू सब देख ही रहे हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो फेरीलैंड का ये जो आज लॉन्च, अब इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसे किस तरह से आप से आगे का प्रोसेस होगा? भाभी ने बहुत कुछ ऑलरेडी इसकी शुरुआत की है और सारी चीज़ें आगे बढ़ गई है। मैं तो साथ में हूँ उनके, मेरे लायक जो भी काम होता है वो शौक से और बड़े हक से हमको बताती है। मेरी बड़ी बहन भी है प्रेम, वो तो ये हमारी फैमिली का ही समझिए ये प्रोडक्शन है, आरजे ग्रुप जो है। तो मैं तो हूँ ही साथ में, जब तक रहूँगा हमारा साथ ऐसे ही चलता रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो कुछ नहीं हूँ, दादू यानी रविंद्र जैन जी के कामों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। उनके अधूरे काम मैं पूरे कर रही हूँ, बस इतना ही है मेरा लक्ष्य। और ये वेब सीरीज उन्होंने 99 में एक सीरियल बना रहे थे, वेलकम टू फेरीलैंड, किसी वजह से नहीं बना पाए, जो अब हम वेब सीरीज के रूप में निकाल रहे हैं। और उनके कामों को ही हम पूरा करने की उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम टू फेरीलैंड जो दादू का सपना था, तो हम लोग सब मिलके उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक आखिरी सवाल थी, और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपकी, हमने देखा आपकी बेबी है वो भी अब सिंगिंग की दुनिया में आएंगे, हमने देखा वो भी काफ़ी एक्साइटेड है स्टेज पे, तो उन्हें वो किस तरह की तालीम देंगे आप, किस तरह की? बेटी है, हम लोग तो उसको खेलते दौड़ते गुनगुनाते सुनते थे, मगर ये तो भाभी ने उसको बढ़ावा दे दिया और दीदी से कहा कि मैं जिया से गवाना चाहती हूँ। तो दीदी ने और भाभी जी ने मिलके सब कुछ किया है। अच्छा लगा मुझे कि मेरा बच्चा भी गा रहा है, और उसने कुछ एड फिल्म्स के लिए भी गाया। उसके बाद मतलब उसकी शुरुआत भाभी ने की, अभी वो लोगों को मालूम पड़ गया कि वो भी गाती है। जंगल बुक में भी तो जंगल बुक में भी गाई हूँ। जंगल बुक का जो टाइटल सॉन्ग है, प्रमोशनल सॉन्ग है, वो भी उसने गाया। और कुछ एड्स के लिए भी गाई हैं, मेरी बड़ी बेटी भी गाई है। तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे क्या करते हैं। वो उसको कोशिश की जरूरत नहीं, वो अपने आप इतनी टैलेंटेड है कि वो अपने आप आगे जाएगी। दिव्या जी, बहुत खुशी का मौका है ये, कहीं ना कहीं रविंद्र जी जैन को कमी महसूस हो रही इस मौके? वो हर पल होती है, वो मेरे से कभी अलग नहीं होते, हर पल मेरे साथ होते हैं और मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। मैंने आज तक सोचा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है। अगर आज वो इस खुशी के मौके को होते तो कितनी अच्छी बात होती। उस वक्त मेरा फेस बहुत हंसता हुआ होता। मैडम, आप कितना कमी महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2-3 बार मिलना होता था, बातें होती थी फ़ोन पे, काम करते थे साथ में। दादू कभी भी लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो रहे दुनिया में, कभी काम करना उन्होंने बंद नहीं किया। तो काम तो चलता ही रहता था, तो साथ में हम लोग गाते बजाते थे। और मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी
ऊंचाई का या इतनी बड़ी मयार का एक भी इंसान मुझे देखने को नहीं मिलता जितना दादू थे। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग।